ओम शांति। 1940 में प्रकाशित हुई द वॉइस ऑफ इंडिया, वेदांत सोसाइटी ऑफ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के द्वारा ये कविता है जिससे आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। Salutation to Shiva, whose glory is immeasurable, who resembles sky in clearness, to him, to whom are attributed the phenomena of all creation, the preservation and dissolution of the universe. May the devotion, the burning devotion of this my life, attach itself to him, to Shiva, who, while being Lord of all, transcends himself. नमन तुम्हें शिव, जिसकी महिमा अपरंपार, अंबर सा जो पारदर्शी है, गुण सब जिसमें सृष्टि सृजन के, पालन और भंग करने के, विश्व अनेकों, काश भक्ति तीव्र मेरे जीवन की मिल जाए उससे, उस शिव से, स्वामी सबका हो कर भी जो होए है सबसे परे। In whom Lordship is ever established, who causes annihilation of delusion, whose most surpassing love, made manifest, has crowned him with the name above all names, the name of Mahadeva, the great God, whose warm embrace of love personified displays within the heart that all power is but a semblance and a passing show, जो शाश्वत स्वामी है सबका, जो सारे भ्रम को है हरता, जिसका सबसे उत्कृष्ट प्रेम प्रकट है, सब नामों में बढ़कर नाम महादेव, जो सबका धाम, पावन आलिंगन में जिसके प्रेम बरसता, दर्शाता अपने अंदर की शक्ति, ये क्षीण मात्र और परिवर्तनीय। From whom all gloom and darkness have dispersed, that radiant light, white, beautiful, as bloom of lotus white is beautiful, whose laughter, loud, sheds knowledge luminous, who by undivided meditation is realized in the self-controlled heart, may that lordly swan of the limpid lake of my mind guard me, prostrate before him, हर क्लेश और तम का नाशक, अभ्रक ज्योति श्वेत व सुंदर, श्वेत कमल के खिलने जैसा, अट्टहास से ज्ञान बिखेरता, जो निरत रहे आत्म ध्यान में, दर्शन देता हृदय कमल में, राज हंस जो शांत झील का मेरे मन की, रक्षक मेरा नमन है उसे। May that lordly swan of the limpid lake of my mind guard me, prostrate before him. स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई ये अंग्रेजी कविता, जिसमें नमन किया उस शिव को जो कि सर्वोपरि है, जो कि इस सृष्टि का सृजन करता है, पालन करता है और संहार करता भी है। उसकी महिमा सर्वोपरि है। ऐसा वो परमात्मा मेरे लिम्पिड लेक ऑफ माई माइंड, मेरे मन के शुद्ध झील में, जैसे कि वो राजहंस है। उस शिव को नमन, उस शिव को प्रणाम। तो आज हम जिसकी चर्चा वास्तव में कल करनी थी, उसकी चर्चा आज हम करेंगे शिवरात्रि के संबंध में। एक बहुत सुंदर विषय जो कल हमने बताया था, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को या गीत को हम सभी ने सुना होगा, चाहे भक्ति काल में या अब जब ज्ञान में है।
संसार में असंख्य मंत्र है। इस मंत्र को मूल मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र को जो शैव संप्रदाय है उसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण मंत्र कहा गया है। भारत में सदियों से प्रतीकों के रूप में उस परमात्मा की पूजा, वंदना, अर्चना होती हुई देखी गई है। ये भी देखा गया है कि हमेशा से माना गया है कि परमात्मा निराकार है, परंतु उस निराकार तक पहुंचने के लिए प्रतीकों की और चिन्हों की आवश्यकता है। इसलिए सारी ही भारतीय सभ्यता में या फिर विश्व की बहुत सारी सभ्यताओं में प्रतीक, चिन्ह, सिंबल का बहुत ज्यादा महत्व है। सबसे पुराना जो प्रतीक या चिन्ह भक्ति का जो है वो है शिवलिंग। मोहिंजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई वहां पर हुई थी मोहिंजोदड़ो में, तो वहां पर भी शिवलिंग पाया गया था। ऐसे बहुत से संप्रदाय, धर्म हैं जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, जैसे कि इस्लाम। भारत में वो जब आए तो बहुत सारे मंदिरों को नष्ट किया, परंतु वो भी उस पत्थर की तो पूजा तो नहीं, परंतु उसको चूमते जरूर है जो उन्होंने काबा में रखा है। भारत में भी ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। वास्तव में आइडल वर्शिप एक साधन है, साध्य नहीं है। जो भी द्वंद्व भारत में हुए, जो भी गिरावट आई, वो तब हुई जबकि साधन को साध्य समझ लिया गया और उसी में वो सारे फंस गए। वास्तव में वो एक प्रतीक है, चिन्ह है। दिखाया गया है जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने बचपन काल में शिवरात्रि के दिन जो रात थी उसने सोचा था कि मैं भी सारी रात जागरण करूं, और जब वो बाल अवस्था में थे और जब मंदिर में गए शिव के और वहां जाकर बैठ गए शिवलिंग के सामने, बहुत सारे भक्त आ रहे थे, जा रहे थे। कई तो जिन्होंने व्रत ले रखा था रात भर जागरण का सो गए थे। वहां उन्होंने देखा कि एक चूहा आया है और वो जो कुछ भी शिवलिंग पर चढ़ाया जा रहा है उसको कुतर रहा है। तो उनकी भक्ति को एकदम ठेस लगी और उन्होंने सोचा ये कैसा परमात्मा है जो खुद की भी रक्षा नहीं कर सकता। उसके बाद में उन्होंने वेदों का अध्ययन किया और बाद में मूर्ति पूजा के विरुद्ध ही सारा जीवन भर प्रचार किया। एक तरफ तो भारत में भी ऐसे महान आत्माएं जिन्होंने क्रांति लाई धर्म के क्षेत्र में, वो भी है कि जो कि धर्म के में मूर्ति पूजा के विरोध में थे। दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मूर्ति पूजा को मानने वाले थे। वैसे ही दिखाया है कि अभी हमने जो कविता पढ़ी विवेकानंद, जब वो छोटे से थे, 8 साल की भी उम्र जब उनकी नहीं थी, तब वो भक्ति करते थे राम और सीता की। राम और सीता की। पर जब उनको बचपन में उन्होंने सुना कि विवाह एक टेरिबल बॉन्डेज, एक जबरदस्त बंधन है, तो राम और सीता की मूर्ति को हटा दिया और उसकी जगह फिर शिव की पूजा चालू की, शिव की मूर्ति स्थापित की, जो कि वैराग्य का देवता माना जाता है। तो दोनों ही प्रकार की आत्माएं संसार में हुई है। एक जो प्रतीकों को मानने वाली, परंतु संसार में गड़बड़ तब होती है जब प्रतीकों में ही फंस जाते हैं। जैसे कि
बुद्ध के जीवन में दिखाया है कि उन्होंने देखा कि एक बार 5 लोग एक नाव को हाथ में सिर पर उठाकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा, ये नाव कहाँ उठा के लेके जा रहे हो? उन्होंने कहा, उन 5 ने, कि हम किसी टापू पर खो गए थे। एक जहाज में थे, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, टापू में खो गए, तो उस टापू से हमको इस नाव ने निकाला। अचानक ये नाव उस टापू में आ गई और उस नाव के आधार से हम यहाँ आ गए। कितने उपकार इस नाव के! कैसे हम भूले इसके उपकारों को, कि जिस नाव ने किनारा लगा दिया, अब उस नाव को कैसे छोड़ दे? ये तो बहुत उपकार हुए, इसलिए इसी नाव को लेकर हम क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, थैंक्स गिविंग, ग्रेटिट्यूड। मनुष्य भी यही कर रहा है। संसार में असंख्य प्रतीक है, रिप्रेजेंटेशंस, वो जो चिन्ह है, वैसा ही एक चिन्ह शिवलिंग है। उसको भी लोगों ने कुछ अलग अर्थों में लिया। ब्रह्म सूत्र का अध्ययन अगर किया जाए तो 12 से भी अधिक जगह पर शिवलिंग का अर्थ, लिंग का अर्थ वहां पर प्रतीक दिया गया है, सिंबल। और बहुत सारे शास्त्रों में भी यही अर्थ प्राप्त होता है। व्याकरण में उसका कुछ और अर्थ है, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे भक्ति तमो प्रदान होती गई, मनुष्य की सोच भी तमो प्रदान होती गई, मनुष्य के चिन्ह जो थे उनका रिप्रेजेंटेशन जैसा था वो भी तमो प्रदान होता गया। वो सारे मंदिर, चाहे कोणार्क के चाहे खजुराहो के, वो भी धीरे 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 गिरते गए। तो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र में पॉजिटिव एनर्जी है, ऐसा कहा जाता है। पंचाक्षर मंत्र है ये, 5 अक्षरों से बना हुआ, न म शिवाय। 5 अक्षर अर्थात प्रकृति के 5 तत्व। 5 अक्षर अर्थात इस देह में जो 5 मुख्य चक्र है ऊपर के, वो 5 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, इन सबको जो शुद्ध करे वह ये मंत्र है। परंतु जैसे कहा, मंत्र एक होता है उसके अर्थ स्वरूप में टिकना, और दूसरा होता है केवल रटते रहना। ओम नमः शिवा अर्थात हे शिव, मैं तुम्हारे सामने क्या कर रहा हूं? नमन। नमन अर्थात नमस्कार, नमन अर्थात झुकना, नमन अर्थात नत होना, नमन अर्थात अभिवादन, नमन अर्थात प्रणाम, नमन अर्थात वंदन, नमन अर्थात वो उसके दूसरे अर्थ है। नमन अर्थात झुकना, अभिवादन करना, नत होना, प्रणाम करना, अभिनंदन करना, ये सब उसके शब्दशः अर्थ है। सूक्ष्म अर्थ क्या है वो हम देखेंगे। भारत में साष्टांग दंडवत, साष्टांग प्रणाम किया जाता है, अर्थात क्या? बंद कर दीजिए। साष्टांग अर्थात आठ चीजें झुका देना। 8 में पहला मस्तक, 8 में दूसरा आंखें, तीसरा हाथ, चौथा जांघ, 5वां पैर। ये 5 मुख्य है। मस्तक अर्थात अपने अहंकार को मैं अर्पण करता हूं। मुख अर्थात अपनी, मुख नहीं आंखें, आंखें अर्थात अपनी दृष्टि का समर्पण। हाथ अर्थात हाथों का समर्पण, अर्थात ये हाथ केवल अब तेरी सेवा में है। जांघ और पैर, पैर अर्थात जो जिस दिशा में हम चलेंगे वो केवल और केवल तेरे कार्य के लिए। और जांघ का महत्व बाइबल में बहुत जगह दिया हुआ है। थाइस को रिप्रेजेंटेशन बताया है
चिन्ह है स्ट्रेंथ का, शक्ति का। And Abraham said unto his servant, Put thy hands under my thighs and take the pledge. वहां पर कई जगह ये बताया है प्रतिज्ञा लेने के लिए अपनी जंघा पर हाथ रखो और प्रतिज्ञा लो। और इब्राहिम ने अपने सेवक से कहा ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। कई बार आया है यह शब्द थाइस, परंतु बाद में उसे चेंज कर दिया गया। 5 और 3 ओम प्रणाम अर्थात हृदय, मन और वाणी। इसको कहा गया है अष्टांग प्रणाम। ये 8 चीजें उसके आगे समर्पण कर देना, अर्थात नमन करना, अभिवादन करना, अभिनंदन करना, नत होना। ओम नमः शिवाय, उस शिव के आगे, उस शिव तत्व के आगे, उस शिव परमात्मा के आगे मैं आत्मा नमन करती हूँ। तो ये अर्थ है ओम नमः शिवाय का, शिवाय का। मंत्र कई जगह आया है, शिव पुराण में, यजुर्वेद में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में और बहुत सारे शास्त्रों में। तो आज की क्लास में हम मुख्य रूप से, कल शिवरात्रि थी और आज क्या है? वैलेंटाइन डे। तो इस मंत्र के ऐसे 12 अर्थ ज्ञान के रीति से जो स्वयं परमात्मा शिव ने समझाए, जो स्वयं परमात्मा शिव ने आके बताए, वो क्या अर्थ है, वो कौन सा मंत्र है, वो कौन सा जाप जो भक्ति में जाप कहा जाता है, भक्ति में क्या है और ज्ञान में क्या है, इन दोनों का कंट्रास्ट। सबसे पहला अर्थ ओम नमः शिवाय। मैं उस परतपर परमात्मा, उस आदि पिता, शिव को आदि पिता भी कहा गया है। शिव के 5 कर्तव्य बताए गए हैं। 1 स्थापना, दूसरा पालना, तीसरा विनाश और चौथा और 5वां भक्ति में। आ रहा हूं। छिपाना और प्रकट करना, कंसीलिंग नेचर एंड रिवीलिंग नेचर, टू कंसील एंड टू रिवील, ऐसे 5 उसके कर्तव्य है। वो किस रहस्यमय से कुछ चीजें छिपाता है और कैसे फिर बाद में प्रकट करता है। तो ओम नमः शिवाय के टोटल 12 अर्थ। सबसे पहला अर्थ है समझ, ज्ञान, निश्चय और नशा। किस बात का? शिव रात्रि का। मैं उस शिव के आगे नमन करता हूँ, ये मेरा उसके प्रति सम्मान है, आदर है, समर्पण है। और उसका जो ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, कौन सा ज्ञान? सबसे पहले तो उस समझ का, उस ज्ञान का, उस निश्चय का, उस नशा का कि वो आ चुका है। इस मंत्र का यदि देखा जाए तो पहला अर्थ ही है शिवरात्रि। बाकी सबके लिए रात्रि नहीं कहा है, शिव के लिए कहा गया है। शिवरात्रि क्या है ये आप सब जानते हैं और
सभी सेवा केंद्रों पर धूमधाम से सेवा होती है। तो आपने इस शिवरात्रि के बहुत सारी क्लासेस सुने हैं, फिर भी शॉर्ट में खाली शिवरात्रि के विषय में, ताकि हम विस्तार बाकी चीजों का करें। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं संसार में? संसार में हम मनाते हैं, वो सबको पता है, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। कारण क्या है शिवरात्रि मनाने के? सबसे पहला कारण, पहला तो नहीं परंतु आपने बताया इसलिए पहला कारण दूसरा है। पहला एक कारण है शिव की शादी, शिव का विवाह। जो सती भस्म हो गई थी, जो सती शिव को चाहती थी, परंतु उसके पिता दक्ष प्रजापति उसकी शादी उससे नहीं करना चाहते थे, और फिर उसने शादी की, और फिर बाद में दक्ष के यज्ञ में वो भस्म हो जाती है, और फिर से नया जन्म लेती है पार्वती का, फिर से साधना करती है, फिर से तपस्या करती है, और फिर शिव से उसका विवाह होता है। पहले स्वयं को भस्म किया, फिर साधना, तपस्या, समर्पण, और फिर विवाह शिव से। एक कारण। दूसरा, शिवरात्रि क्यों मनाते हैं सबको पता है। कारण पूछ रहे हैं। एक कारण क्योंकि उस दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। दूसरा कारण, उस दिन सृष्टि की शुरुआत हुई थी। जो दिखाया है, शिव ने अपना विशाल काय रूप प्रकट किया, और फिर विष्णु और शंकर दोनों को कहा, ये जो प्रकाश स्तंभ या फिर लिंग स्वरूप जो प्रकट हुआ है, इसका अंत ढूंढो। तो ब्रह्मा जी ऊपर और विष्णु जी नीचे चले गए और विष्णु ने तो सही बता दिया कि इसका कोई अंत नहीं है, परंतु ब्रह्मा को जब वो केतकी का फूल दिख गया तो उन्होंने कहा बस यही अंत है। इसके लिए ब्रह्मा जी को थोड़ा शाप भी मिल गया वहां पर कि तुम्हारी कभी पूजा नहीं होगी, और केतकी के फूल को भी शाप मिल गया कि तुमने उसको धोखा दे दिया, इसलिए तुम्हें कभी किसी पूजा में नहीं सम्मिलित किया जाएगा। तो ये एक कारण दिखाते हैं। इसी का साउथ में खेल भी खेलते हैं, पहले झूठ बोलो और फिर माफी मांगो, छोटे बच्चे खेलते हैं ये खेल। तो एक कारण ये दिखाया है, शिवरात्रि अर्थात उस दिन शिव ने अपना विशाल काय रूप प्रकट किया, और फिर ब्रह्मा की और विष्णु आए, और ब्रह्मा से फिर सृष्टि की स्थापना हुई। ये दूसरा कारण शिवरात्रि का भक्ति में। तीसरा गंगा जटाओं पर धारण की उसी रात्रि, ऐसा भी कहीं कहीं दिखाया है, सब जगह नहीं, अलग अलग मान्यताएं हैं। भारत में भी शैव संप्रदाय है, उसमें अलग अलग मान्यताएं है। चौथा कारण, शिव ने हलाहल विष पी लिया, वो जो कालकूट विष निकला था देवासुर संग्राम में। चौथा कारण, उस दिन वो उस रात्रि वो विष पी लिया और नीलकंठ कहला है बाद में। ये चौथा कारण। तो ऐसे ये 4 कारणों से संसार में शिवरात्रि मनाई जाती है। और एक मुख्य कहानी है जो कि सब जगह सुनाई जाती है, वो हम नहीं सुनाएंगे, शिकारी वाली वो शिकारी कर्जदार होता है बेचारा, शिवरात्रि का दिन होता है, उसका मालिक उसको घर में बंद करके रख देता है शिवकुंड में, दिन भर शिवकुंड में रहता है। क्योंकि शिवरात्रि होती है तो शिकारी को छोड़ देता है, शिकारी के पास कुछ नहीं होता है, शिकार करने जंगल में जाता है, पेड़ पर बैठता है, वहां पर उसके पास काम नहीं होता, दिन भर का भूखा होता है, मतलब उपवास हो गया, और फिर उसको नींद आती रहती है तो शिव 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 करते रहता है, शिकार करने जाता है। एक मृग आता है, मृग कहता है मुझे छोड़ दो, मैं वापस आ जाऊंगी। तो वो आती है क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। फिर थोड़ी देर में एक प्रहर बीत जाता है, शिव 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 करता है, काम कुछ रहता नहीं है, पत्ते होते हैं बेल, वो पत्ते नीचे, उसको पता ही नहीं रहता है शिवलिंग है करके, पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे डालते जाता है और शिव शिव करते जाता है, और भूखा होता है। तो अपने आप सुबह सुबह शिव प्रकट होते हैं। पहला प्रहर बीतता है, फिर दूसरा प्रहर बीतता है, दूसरा मृग आता है, वो दूसरे मृग को भी किसी कारण से छोड़ देता है, तीसरे मृग को भी छोड़ता है, चौथा मृग आता है, वो कहता है वो जो 3 थे उन मेरी पत्नियां थी, मैं उनका पति हूँ, मुझे भी छोड़ दो, हम सब परिवार आ जाएंगे। फिर सुबह सुबह सारा 4 प्रहर बीत जाते हैं, सारा मृग, सारे हिरणों का वो परिवार आ जाता है, फिर वो प्रसन्न होकर उनको भी छोड़ देते हैं, और शिव जी भी प्रकट हो जाते हैं कि तुमने कैसा भक्त हो, तुम रात भर तुमने जागरण किया शिव मंत्र बेलपत्र भी चढ़ा दिए,
तो ये कहानी सब जगह सुनाई जाती है। ये संसार में शिवरात्रि की मान्यताएं हैं। मुख्य रूप में शिवरात्रि का त्योहार भारत में मनाया जाता है, परंतु भारत में नेशनल हॉलिडे नहीं है, परंतु नेपाल में नेशनल हॉलिडे है। मॉरिशस में मनाया जाता है, इंडो कैरिबियन रीजन में तो बहुत ज्यादा मनाया जाता है। तो विश्व व्यापक भक्त है सब जगह। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है शिवरात्रि। ये संसार की मान्यता है। यहाँ बाबा ने जो बताया है शिवरात्रि का रहस्य, वो ये बताया है कि कलयुग में अंधकारमयी रात्रि चालू है, चारों तरफ विकार विकार है, तम है, तमस है, तिमिर है सारे संसार में। सारे नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका है, सारे धर्म पतन की कगार पर है। मनुष्यों में विकार ही विकार है, वातावरण में वासनाएं हैं, ज्ञान प्रायलोप हो चुका है, किसी को कुछ पता नहीं है, मनुष्य भटक रहा है, चारों तरफ अशांति है। यदा यदा ही धर्मस्य, ऐसी धर्म की ग्लानि हो चुकी है। पवित्राणाय साधुनाथ विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। अब भगवान आया है और वो अपना परिचय देता है कि मैं परमात्मा हूं, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम ज्ञान स्वरूपम ज्योति स्वरूपम ज्ञान स्वरूपम। ऐसा वो परमात्मा इस कलियुगी अंधकारमयी रात्रि में आया है। ये उसका यादगार सारा संसार मना रहा है। 4 प्रकार की शिवरात्रि होती है। कौन कौन सी? एक शिवरात्रि जो हर मास आती है, हर मास जो शिवरात्रि आती है, एक तो वो शिवरात्रि होती है। दूसरी शिवरात्रि महाशिवरात्रि, जो कि फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष में आती है, 14, जो कल रात भर थी वो महाशिवरात्रि जो सबसे ज्यादा मनाई जाती है। तीसरी एक प्रथम आदि शिवरात्रि होती है, और चौथी जो सबसे मुख्य है और जो हमें मनानी है वो है नित्य शिवरात्रि। वो है नित्य शिवरात्रि। बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं शिवरात्रि के भारत भर में। तो शिवरात्रि अर्थात यह निश्चय, शिवरात्रि अर्थात यह समझ, यह ज्ञान कि भगवान इस समय आ चुका है। किस लिए आया है? काल कंटक दूर। किस लिए आया है? शिव के भंडारे भरपूर, हमारे भंडारे भरपूर करने के लिए। स्वामी दयानंद जब छोटे थे देखा कि ये भंडारे तो भरपूर है ही नहीं भारत में, ये कैसी शिवरात्रि है, सारे खाली पड़े हैं। और कहां से शिव कहता है भंडारे भरपूर? इसलिए उन्होंने कहा ये शिवरात्रि छोड़ो, वेद मुख्य है, उसमें भंडारे भरपूर हो सकते हैं। तो भगवान का अवतरण, ये कारण है। इसी कारण से शिव रात्रि या शिव जयंती, या इसी को क्या कहा जाता है, बाबा मुरलियों में क्या कहते हैं? गीता जयंती। क्योंकि वो आकर क्या करता है? गीता का ज्ञान सुनाता है। तो ओम नमः शिवा अर्थात नमन, अर्थात उसके प्रति रिस्पेक्ट, सम्मान, प्रेम, आदर, और उसका जो ज्ञान है, उसका जो अवतरण है संसार में, उसका जो आना है संसार में। अवजानंती माम मुड़ा, गीता में कहा है, हे अर्जुन सुन, जब मैं आता हूँ संसार में, अवजानंती माम मुड़ा, ये जो मूर्ख है, मूढ़ लोग है, वो मुझे जान नहीं पाते, क्योंकि मैं साधारण रूप में आता हूँ, मुझे पहचान ही नहीं पाते। हमने जिसे उसे पहचाना है वास्तव में ये ओम नमः शिवाय है। केवल मंत्र जाप करना ओम नमः शिवाय नहीं है, ये नमन है, ये प्रणाम है, ये अभिनंदन है, ये नमस्कार है, ये नत होना है, ये साष्टांग दंडवत है। उसके ज्ञान को हमने स्वीकार किया, उसके अवतरण को हमने माना, ये वास्तविक अर्थ है पहला। दूसरा अर्थ है लव सॉन्ग, शिव का प्रेम गीत।
ओम नमः शिवाय अर्थात वैलेंटाइन सॉन्ग है, आत्मा का प्रेम गीत है, वो आत्मा का दिव्य प्रेम गीत वैलेंटाइन सॉन्ग। क्योंकि शास्त्रों में भी बताया गया है, मुख्य रूप से 2 जगह पर आज भारत में सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन होता है। एक तो आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर, उनके केंद्र में बहुत अधिक सेलिब्रेशन होता है, और दूसरा कोयम्बटूर सदगुरु ईशा फाउंडेशन। एक साथ रात भर, कल कितने लोग जाग रहे थे? 60,000 से ज्यादा रात भर जागरण करते हैं एक साथ बैठकर इस रात में। ये 2 सबसे ज्यादा यहाँ सेलिब्रेशन होता है। तो दूसरा है गीत। ओम नमः शिवाय जो है ये आत्मा का गीत है, इसलिए शिवरात्रि में जो शैव शिव है, शैव संप्रदाय है, कश्मीरी शैव मुख्य रूप से वो ये मानते हैं कि इस दिन विवाह हुआ था शिव और पार्वती का, इसलिए जो अविवाहित कन्या है वो शिव की पूजा किस लिए करती है? किस लिए करती है? अच्छा पति नहीं, शिव जैसा पति मिले, ताकि हमको, क्योंकि शिव जैसा पति मिल जाए ये सबसे बड़ा भाग्य, उससे बड़े सबसे अच्छा वही है। इसके लिए पार्वती ने कहा मुझे बस वही चाहिए, चाहे कैसा भी हो, कितना भी कुरूप हो, चाहे कैसा भी हो, उसने कहा बस मुझे यही चाहिए। ऐसा तपस्वी, ऐसा वैरागी, संसार की मोह माया से जो परे है, ऐसा दिखाया है जिसे ना अपमान का भय है ना ही मान की कामना। तो शिव का दिव्य प्रेम गीत, शिवाज डिवाइन लव सॉन्ग, शिवाज वैलेंटाइन सॉन्ग, अर्थात आत्मा ये गीत गा रही है किसके लिए? शिव के लिए। शिव की बारात, शिव का विवाह प्रसिद्ध है, शिव का विवाह और शिव की बारात, ये दोनों ही प्रसिद्ध है। और जो विवाहित स्त्री होती है वो अपने पति के लिए शिव की पूजा करती है, उसके स्वास्थ्य के लिए, वो ठीक रहे, अच्छा रहे, सब कुछ उसके लिए। तो ओम नमः शिवाय अर्थात ये आत्मा का गीत है, प्रेम का गीत। आत्मा आशिक है उस शिव माशुक की। आत्मा जब ये गीत गाए तब वास्तविक शिव ओम नमः शिवाय है। जो 12 पॉइंट्स हम बता रहे वो रोज करने हैं। पहला निश्चय, अपने निश्चय को निरंतर रिवाइज करते रहो, अपने ज्ञान को रिवाइज करते रहो, अपने आप को बताते रहो कि जो आया है वो शिव है, जो ज्ञान दे रहा है वो शिव है, वो कोई साधारण नहीं। हम क्या कर रहे हैं? वो जो कह रहा है उसकी जो मत है, उसकी जो श्रीमत है उसको फॉलो कर रहे हैं कि अभी भी संसार जो कह रहा है उसको कर रहे हैं? अगर ये नहीं कर रहे तो वो ओम नमः शिवाय नहीं हुआ। दूसरा, आत्मा निरंतर उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा, उसके गुणगान, उसके प्रेम में प्रेम विरह की पीड़ा हो आत्मा को कि क्यों वो मिल नहीं रहा है। बाबा बताते हैं मुरलियों में, जैसे वो स्त्री, उसका पति खो गया था और अचानक आ गया, गलियों से बावरे की तरह घूमती है। क्या ऐसी विरह की पीड़ा, क्या ऐसा सेपरेशन पैंग्स, बिछोह जिसको हिंदी में कहते हैं, वह गीत भोजन भवन भलो नहीं लागे। मीरा कहती है केनु संग खेलू होली, किसके साथ मैं होली खेलूं? प्रभु त्यज गए हो अकेली, तुम मुझे अकेले छोड़कर चले गए, तुम किसी और से प्रीत लगा रहे हो? नहीं, मैं नहीं ये सहन कर सकती। कैसे भाव भर दिए है गीता ने उसके प्रेम में। और उस संग प्रीत जोड़ी, भोजन भवन भलो नहीं लागे, कुछ अच्छा नहीं लगता संसार से, वैराग की अवस्था है। ऐसे हृदय से जो गीत निकलता है वो है ओम नमः शिवाय। वो विरह की पीड़ा का गीत है, बिछोह है, पैंग्स ऑफ सेपरेशन है जिसमें। तीसरा, जो सब जानते हैं, व्रत। ओम नमः शिवाय अर्थात एक व्रत लेना। अभी अभी मुरली चली, बाबा ने उसमें 2 व्रत बताए। कौन से?
पवित्रता और दूसरा भोजन। तो ये 2 व्रत है। छोटे छोटे समझकर छोड़ नहीं देना, क्योंकि छोटे छोटे क्या बन जाएंगे? महाबली बन जाएंगे। तुम्हारा गायन क्या है? संपूर्ण पवित्र। तुम्हारा ज्ञान संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। इसके लिए छोटा भी न रहे। सभी विकारों से उपवास। क्या करते हैं भक्त इस दिन? उपवास करते हैं, अर्थात प्रभु के पास वास करना। अर्थात हम उपवास करते हैं शिव के पास रहने का, और जितने विकार है, गंदगी है, निगेटिव है, उन सब से दूर, उसके सूक्ष्म रूप से भी दूर। ये है व्रत। दूसरा व्रत बताया बाबा ने, कुमारों को उठाया, कुमारियों से बात की। कौन सा? विधि पूर्वक खान पान। वो केवल इस खान पान की बात नहीं है जिसकी चर्चा हम कल कर चुके, परंतु आंखों से क्या खा रहे हैं, कानों से क्या खा रहे हैं, ये 2 मुख्य है। क्या देख रहे हैं? क्योंकि जो देखेंगे वही अंदर जाएगा, उसी की कल्पनाएं होंगी। जो सुनेंगे, जो गीत सुनेंगे, संसारिक गीत सुनो तो वैसे ही भाव प्रकट होंगे। संसारिक फिल्में, सीरियल, गीत, वीडियोस, जो कुछ संसार का है वो देखोगे, जो कुछ उसमें दिखाया जा रहा है वही करने की आत्मा को इच्छा होती है, वही इमोशंस क्रिएट होते हैं, क्योंकि 3D है, सब चलता फिरता है वहां पे, किताब नहीं है वो। इसके लिए आंखों से क्या पढ़ रहे हैं, आंखों से क्या देख रहे हैं, कानों से क्या सुन रहे हैं, ये व्रत। तो सारे विकारों से दूर रहने का व्रत, उसका कितना भी सूक्ष्म रूप हो, ये व्रत अर्थात ओम नमः शिवाय। खान पान का व्रत अर्थात ओम नमः शिवाय। उसमें भी कल कुछ बातें बताई थी, किस तरह का भोजन लिया जा रहा है। क्या ऐसा भोजन है जो विकारों को उत्तेजित करे? क्या योगियों का भोजन है या भोगियों का है? बस एक ही प्रश्न स्वयं से रोज पूछना है। मैं जो खा रहा हूं वो जीने के लिए खा रहा हूं, या मैं जो जी रहा हूं वो खाने के लिए जी रहा हूं? इस शरीर को जितना चाहिए वो देखा जाए तो बहुत कम है, और जिसमें जितना इस देह में डाला जा रहा है वो बहुत ज्यादा है। इसके पहले भी बताया था, जितना हम खा रहे हैं उससे आधा पेट हमारा भर रहा है और आधा डॉक्टरों का। तो तीसरा है व्रत, चौथा जागरण, जगराता। चौथा है जागरण। बाबा ने कहा ये जागरण होगा तब प्रत्यक्षता होगी, ये जागरण होगा तब वो झंडा जो है ना, पहले उसमें उसको क्या करना होता है? 2 चीजें बताई झंडे की। खोलना होता है, पूरा खोलना होता है, और फिर फूल बरसेंगे तब प्रत्यक्षता होगी। जागरण कौन सा होगा? जब हम नींद से नहीं, खाली अज्ञान नींद से जागेंगे, विस्मृति की नींद से जागेंगे, आलस की नींद से जागेंगे, अलबेलेपन की नींद से जागेंगे, गफलत की नींद से जागेंगे, विस्मृत गफलत की और बहानेबाजी की नींद से जागेंगे। ये नींद से जागना है। केवल नींद से जागना वो नहीं, केवल अज्ञान की नींद से जागना नहीं, उससे तो जाग गए, इसके लिए शिवरात्रि मना रहे। अज्ञान को तो छोड़ दिया, ज्ञान में आ चुके हैं, परंतु यहाँ अज्ञान, यहाँ निद्रा है विस्मृति, यहाँ निद्रा है आलस, यहाँ निद्रा है अलबेलापन, यहाँ निद्रा है गफलत, यहाँ निद्रा है बहानेबाजी। ये नींद है, ब्राह्मणों की नींद ये है। ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं है, परंतु इमर्ज नहीं है, भूल चुका है, विस्मृति है, ऑब्लिवियन की अवस्था है, फॉरगेटफुलनेस हो चुकी है। यहाँ पर स्वयं को इससे जगाना। हे योगी जाग, हे तपस्वी जागो, स्वयं की आत्मा को जगाना है। ऐसे शब्द हो हमारे पास स्वयं से बात करने के लिए कि आत्मा जाग जाए, जो सोई पड़ी है, जो तपस्वी है। करना क्या है और कर क्या रही है? संसार के भोगों के लिए हम ब्राह्मण नहीं बने हैं। समय कम है, बाबा ने कल भी कहा था, समय कम है। माया आएगी फिर भगाओगे, आने ही न दो। अरविंद भाई दूर से ही भगा दो, दूर से ही भगा दो उसको। संकल्प ढीला ना हो, स्क्रू ड्राइवर लो, प्रतिज्ञा करो। स्क्रू ड्राइवर से पहले तो टाइट करो उसको। तो जागरण, तो जागरण किससे?
इन सब बातों से, आलस से, अलबेलापन से, विस्मृति से, गफलत से, बहानेबाजी से। चौथा, पांचवा, गुरु मंत्र। शिव जो है, ओम नमः शिवाय जो है, पहले भी कहा ये मंत्र है। जो मंत्र कहा कौन देता है? गुरु देता है। कहाँ देता है? कान में, राइट ईयर, दाएं कान में। कैसे देता है? चुप के बिल्कुल कान में सुनाता है, ताकि वो ये भी कहता है किसी को बताना मत। 3 प्रकार की दीक्षा है, मंत्र दीक्षा, नयन दीक्षा, स्पर्श दीक्षा। नयनों से दीक्षा दी जाती है, गुरु को दीक्षित किया जाता है केवल दृष्टि से। एक है स्पर्श से, हाथ लगा दिया और सारी एनर्जी ट्रांसफर। बाबा ने अभी अभी संडे की मुरली, सुबह की, दीदी और दादी से मुलाकात। दादी को जाते समय, अव्यक्त होते समय जिम्मेवारी का ताज पहना दिया। एक को साकार में साथ साथ सिखाया, एक को अव्यक्त में सिखाया, वो है स्पर्श दीक्षा। और तीसरी है मंत्र दीक्षा। भगवान ने आकर हमारे कान में कौन सा मंत्र दे दिया? ओम नमः शिवाय, अर्थात मनमना भव, अर्थात मुझे याद कर, अर्थात मैं जो सुना रहा हूं उस पे निश्चय, अर्थात शिव का प्रेम गीत, अर्थात व्रत लो, अर्थात जागो, अर्थात यह मंत्र। ये मंत्र का जाप करते हैं भक्ति मार्ग में, 108 बार जाप करते हैं। क्या क्या होता है इस मंत्र से? शरीर की शुद्धि होती है। मेडिसिनल चांट इसको कहा जाता है, मेडिसिनल चांट। पूरे शरीर की शुद्धि होती है। 5 चक्र जो शरीर में मुख्य है वो सारे जागृत होते हैं, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, प्रकृति के 5 तत्व शुद्धि होती है। हीलिंग पावर है इस मंत्र में, प्यूरिफाइंग पावर है, प्यूरिफाइंग पावर, हीलिंग पावर। शुद्धि होती है किस मंत्र से? ओम नमः शिवाय। मंत्र अर्थात ये जाप करना नहीं है, 2 प्रकार होता है, एक होता है मेंटल, एक होता है वर्बल। एक है मुख से जाप करना, वो लोग मुख से जाप करते, तुम्हें मुख से जाप नहीं करना है। तुम्हें शिव शिव भी नहीं बोलना है, ना ही ओम नमः शिवाय बोलना है। तुम्हें क्या बोलना है? तुम्हें बोलना है ही नहीं। तुम्हारा द साउंडलेस चैंट है, तुम्हारा द साउंडलेस साउंड है, तुम्हारा शब्द रहित शब्द है, स्वर रहित स्वर है, अनहद नाद है तुम्हारा, बिना फ्रिक्शन के। ये अजपा जाप है। तो निरंतर इस मंत्र को याद करना, अर्थात उसके याद में रहना, अर्थात ये गुरु मंत्र। 5वां, छठवां, शिव पूजा। शिव की पूजा अर्थात शिवलिंग की पूजा, अर्थात ये शिवरात्रि में सुबह सुबह क्या करते हैं? स्नान वगैरह सब कुछ करके शुद्ध होकर जाते हैं मंदिरों में, और वहां पर क्या क्या करते हैं? जलाभिषेक करते हैं, दूध अभिषेक करते हैं, और बहुत सारी चीजें वहां करते हैं। बेल पत्र या बेर पत्र, बेर या बेल, वो डालते हैं एक। दूसरा वो उसी में आ गया सारा। एक तो वो अलग अलग प्रहर में अलग अलग डाला जाता है, वो सब दूध और वो अभिषेक में आ गया, वो पहला। दूसरा फल, तीसरा सिंदूर, चौथा दिया, धूप, सिंदूर भी लगाते हैं। 6 चीजें मुख्य है, शिव पुराण में लिखे हुए 6 चीजें होनी चाहिए, तभी वो शिव की, शिवलिंग की पूजा पूरी होती है। उसमें एक सिंदूर है, एक धूप है, एक दिया है, फल है, और एक एक का महत्व दिया है। एक एक किस लिए है? एक शुद्धिकरण के लिए, एक पुण्य के लिए है। अलग अलग उसके बहुत सारा विस्तार से उसकी विधि, और उसके बाद में ये भी दिया है कि क्या क्या खाने चाहिए, किसका किसका हलवा बनाना है। उपवास तो रखते हैं परंतु ये कर सकते हैं, ऐसा सब दिया हुआ है शास्त्रों में। तो यहाँ पर मुख्य रूप से पूजा करना अर्थात स्वयं को चढ़ाना, अर्थात समर्पण, ये वास्तविक पूजा है। वो जल अभिषेक करते हैं, जल डालते हैं, घी डालते हैं, शहद डालते हैं, दही, दूध, वो सारा जो है ना पंचामृत जिसको कहते हैं, वो सारा उसमें डालते हैं। पर वास्तव में अर्थ क्या है इन सब का? शुद्धिकरण। वास्तव में अर्थ क्या है? समर्पण। ये वास्तव में लिंगाष्टकम है। ऐसे बहुत सारे अष्टकम बने हुए हैं,
तो शिवलिंग की पूजा, ये है वास्तव में अर्थ क्या है? समर्पण करना स्वयं को। अगला 7वां योग, मेडिटेटिव योगा किया जाता है। जो सच्चे साधक होते हैं वो रात भर जागते हैं और क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। ध्यान की अलग अलग विधियों से साधना करते हैं। हमें भी क्या करना है? शिव का जो डायरेक्ट सुनाया हुआ राजयोग है वो करते रहना, अर्थात ये शिव योग जिसको हम कहेंगे। सबके आगे शिव शब्द जोड़ो। शिव योग, शिव पूजा, शिव मंत्र, शिव जागरण, शिव व्रत, शिव गान, शिवरात्रि। 7 योग। उसके बाद में 8, इस दिन या उसके पहले तीर्थ यात्राएं की जाती है। 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगम, कोई कहाँ जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, सोमनाथ, वो जितने दिखाए हैं सारे, भीमाशंकर से लेके तो सारे महाकालेश्वर तक, वो सारे जो 12 तीर्थ यात्राएं करना, अर्थात ओम नमः शिवाय। हमारी तीर्थ यात्रा कौन सी है? बाबा कहते तुम्हारी याद की यात्रा है। उस शिव के धाम में चले जाना। संसार ने धामी और धाम को एक कर दिया, शिव और ब्रह्म को एक कर दिया। कहा गया है शिव ही ब्रह्म तत्व है, शिव तत्व कहा जाता है, परंतु भेद धाम और धामी का है, रहने वाला और रहने का स्थान का है। तो ओम नमः शिवाय अर्थात तीर्थ यात्रा करना। कैलाश और काशी, कैलाश अर्थात परम धाम, काशी अर्थात जहां आप बैठे हो। साकार जो है वो काशी, बनारस, वाराणसी, मधुबन, सप्त नगरियों में दिखाया है, काशी एक है, सप्त पुण्य नगरी। तो ये वास्तविक काशी है जहां पर शिव का अवतरण होता है। तो इस मधुबन की यात्रा हर रोज करना। अर्थात कौन सी यात्रा? मधुबन की यात्रा, 4 धाम की यात्रा। शक्तिशाली बनना हो तो शांति स्तंभ पर आ जाओ, व्यर्थ संकल्प तेज चल रहे हो तो हिस्ट्री हॉल में चले जाओ, बाप समान बनना हो तो बाबा के कमरे में चले जाओ, और उदास हो जाओ तो कहाँ चले जाओ? कुटिया में बाप दादा से बात करने चले जाओ। पर इतना बात करते नहीं बैठना कि दूसरों को चांस ही ना दो, ठीक है ना? बाबा के जब सीजन में थोड़ा सा बात करके निकल जाना नहीं तो वहीं बैठे रहते हैं। अच्छा, उदास हो नहीं तो बहुत ही अच्छा, फिर तो खुशी के लिए, खुशी की न्यूज देने बाबा के पास पहुंच जाओ। बाबा कहते हैं मुझे सारा सुनाओ, अपना हाल सुनाओ, क्या हो, क्या क्या सेवाएं की। तो उदास ना हो तो बहुत ही अच्छा। उदास तो होना ही नहीं चाहिए वैसे भी। तो तो शिव तीर्थ। 9वां शिव स्वाध्याय। इस दिन स्वाध्याय किया जाता है, अर्थात इस दिन क्या किया जाता है? पढ़ाई की जाती है। अर्थात वो लोग शिव पुराण पढ़ते हैं, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, वो सारे पुराणों को खोलते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। तुम्हें किसका अध्ययन करना है? हमारी नित्य शिवरात्रि है, ये याद रखना। 4 प्रकार की शिवरात्रि में हमारी कौन सी है? नित्य शिवरात्रि। अर्थात ये सारे काम हमें रोज करने, रोज तीर्थ यात्रा करनी और रोज स्वाध्याय अर्थात मुरली का अध्ययन। स्वाध्याय कहा है? स्वाध्याय, अध्याय अर्थात सेल्फ स्टडी, अर्थात डीप स्टडी, मेडिटेटिव स्टडी, कॉन्टेम्पलेटिव स्टडी। केवल ऊपर ऊपर का पढ़ना और बैठ के सुनना नहीं, स्टडी करना मुरलियों की। जैसे कोई स्टूडेंट होगा लिटरेचर का, जैसे कोई स्टूडेंट होता है उसकी एग्जाम है एंट्रेंस की, कैसे स्टडी करते हैं? किसी को थीसिस करना है एक टॉपिक पर, दिन रात लगे रहते हैं थीसिस के पीछे, अपने गाइड को छोड़ते ही नहीं, बार बार जाते रहते, गाइड को बताएंगे ये करेक्शन, वो करेक्शन, ये करेक्शन, जब तक साइन नहीं मिल जाती, फाइनल साइन, तब तक जाते रहेंगे उसके पास। तो उसी तरह हमारा क्या है? ये शिव स्वाध्याय है, अर्थात शिव ने जो ज्ञान सुनाया, अर्थात शिव की जो वाणी है, अमृत वाणी, उसका अध्ययन। 10वां शिव मेला। मेला भारत में बहुत जगह, जैसे जूनागढ़, जैसे बहुत सारे चांद मंडी, शिवनी, बड़े बड़े मेले होते हैं यहाँ पर, इन स्थानों पर।
शिवरात्रि के समय। यहाँ तक कि विदेश में भी कई कई जगह पर होते हैं। वो गंगा तालाब कहाँ है, मॉरिशस, वहां सब लोग जाते हैं। अलग अलग जगह पर मेले होते हैं। तुम्हें कौन सा मेला करना है? मिलन मेला। कब करना है? हर पल बाप आते हैं अमृत वेला, जाते हैं अमृत वेला। सारा ही संगम युग, हर घड़ी शुभ है, हर घड़ी अमृत वेला है, ब्रह्म मुहूर्त है। तो भगवान के आने का समय शिवरात्रि, हर समय शिवरात्रि चल रही है। और इसके लिए हमें ये मिलन कब करना है, ये मेला कब करना है? हर दिन, हर पल, निश दिन, प्रतिपल प्रतिक्षण। 10वां, फिर शिव नाट्यांजलि, नृत्य। शिव नटराज है। कोणार्क के मंदिर, चिदंबरम के मंदिर, खजुराहो के मंदिर, वहां पर भव्य नाट्य समारोह, बहुत सारे आर्टिस्ट एकत्र होते हैं और क्या करते हैं, बड़ी कॉम्पिटिशन्स होती है अलग अलग, डांसिंग, सिंगिंग और इस तरह की। तो एक अर्थ है नृत्य। तुम्हें कौन सा नृत्य करना है, कौन सी डांस करनी है? मन की डांस, ज्ञान की डांस, योग की डांस, खुशी की डांस, रास तो वो सारा डांस करना है। और लास्ट ना, हमने एक छोड़ दिया इसमें लिखना। इस महाशिवरात्रि या ओम नमः शिवा का एक अर्थ बचा हुआ है, वो आप बताओ। एक बचा हुआ है, बाकी सारे आ गए। डांस आ गया, मेला आ गया, तीर्थ यात्राएं आ गई। ओम नमः शिवाय अर्थात शिव संदेश। सेवा वाला पॉइंट तो रह गया ना, ज्ञान हो गया, योग हो गया, धारणा हो गई, सेवा का तो शिव संदेश, शिव संदेश सुनाना। जो हमने पाया है वो सब पाले। जो वर्षा हमने प्राप्त किया है, मुरली संडे की सुबह की नहीं, अभी अभी जो चली नीचे, समय बहुत कम है। तुम्हें हरेक को बाप के वर्षे का अधिकारी बनाना है। माया आएगी फिर भगाओगे, दूर से ही भगाओ, क्योंकि समय कम है। क्यों कम है? क्योंकि तुम विश्व परिवर्तक हो, तुम विश्व सेवक हो, हरेक को बाप के वर्षे का अधिकारी बनाना है। तो शिव संदेश फैलाना, शिव संदेश जन जन तक शिव की वाणी को पहुंचाना। स्वयं को क्या बना देना? एक इंस्ट्रूमेंट, एक जैसे काठ की एक मुरली जिसमें शिव अपने अधर रखे और वो संगीत बजे। ऐसा स्वयं को फ्लूट, एक मुरली बना देना। अपने जीवन को एक ऐसा निमित्त बना देना कि जिसमें जो वीणा, एक ऐसी वीणा कि जिसमें जो गीत निकल रहा है वो फिर हमारा नहीं है, वो उसका है। और ऐसी वाणी में पावर होगी, ऐसी वाणी में अनुभव की गंध होगी, प्रेरणा होगी, आत्मा को जगाने की शक्ति होगी। तो ओम नमः शिवाय अर्थात ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग में, इसके लिए 12 पॉइंट्स। सबसे पहले निश्चय, ज्ञान, समझ, नशा। कौन सा? कि शिव आ चुका है, शिव के अवतरण का। पहला शिवरात्रि। ये शिवरात्रि हमें ऐसी मनानी है। कौन सी शिवरात्रि? नित्य शिवरात्रि। दूसरा लव सॉन्ग, वैलेंटाइन सॉन्ग। आज वैलेंटाइन डे है ना, तो लेटर लिखना है एक उसको, वैलेंटाइन को। वो तुम्हारा माशूक है। उसके होते हुए आई थाई लॉर्ड थाई गॉड एंड आई एम अ जेलस गॉड। ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हारा जो परमात्मा हूं, मैं ईर्ष्यालु परमात्मा हूं, मेरे अतिरिक्त किसी से प्यार मत करना। आई गॉड थाई लॉर्ड आई एम अ जेलस गॉड। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी पर एक मुरली है, अव्यक्त वाणी है पूरी मुरली, जिसमें बाबा ने कहा है जब माशूक बाप देखते हैं कि बच्चे किसी दूसरे आशिक के साथ जा रहे हैं तो बाप को क्या होता है? आई गॉड थाई लॉर्ड आई एम अ जेलस गॉड। मेरे अतिरिक्त किसी को प्यार किया तो देखना। बहुत पॉजिटिव है वो, बहुत पॉजिटिव हस्बैंड।
सर्व कारण कारणम, हस्बैंड ऑफ हस्बैंड। दूसरा। तीसरा व्रत, शिव व्रत, पवित्रता का और खान पान का। चौथा जागरण, निरंतर जागृत जागृत जागृत, तस्मात् जागृत जागृत जागृत। हे भारत की संतानों, जागो, उत्तिष्ठ भारत, उत्तिष्ठ जागृत, प्राप्य वरान निबोधत, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। जब तक गंतव्य तक न पहुंच जाओ तब तक रुकना ही नहीं, चलते जाओ चलते जाओ, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। अगला गुरु मंत्र, व्रत, जागरण और गुरु मंत्र, ये तीन साथ में याद रखना। फिर उसके बाद में कौन सा गुरु मंत्र? ये जो मंत्र है इसमें हीलिंग एनर्जी है, इसमें प्यूरिफिकेशन की एनर्जी है, प्यूरिफाइंग एनर्जी है, मेडिसिनल वैल्यू है, उसमें हीलिंग पावर है। अगर उसको याद करो तो ये और ये सब कुछ शांत हो जाएगा। ये देह जो तत्व जो हलचल करते हैं, उत्तेजनाएं उत्पन्न करते हैं, ये जो इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, रूप रस रस गंध स्पर्श शब्द, ये जो हलचल है अपने आप शांत होगी इस मंत्र से, अर्थात उसको याद करने से। तो ये तीन। उसके बाद में शिव पूजा, स्वयं को समर्पण करना, स्वयं को अर्पण करना। पान और पत्ते, ये छठवा। 6 बातें थी पूजा में, उसमें होता है पान और पत्ते। एक है बेलपत्र, एक है सिंदूर, एक है फल, एक है अभिषेक, और फिर धूप और दिया। दिया अर्थात प्रकाश, धूप अर्थात धन, धन मिलेगा, धन की प्राप्ति। वहां तो स्थूल अर्थों से करते, हमारा ज्ञान धन, ठीक है। शिव पूजा, उसके बाद में शिव योग, मेडिटेटिव योगा, ये साधना है। उसके बाद में तीर्थ यात्राएं, उसके बाद में स्वाध्याय, उसके बाद में मेला। तो ये 3 तीर्थ यात्राएं करनी है रोज, परम धाम की, मधुबन की। स्वाध्याय करना है रोज, क्योंकि नित्य शिवरात्रि है। मेला कब करना है? रोज। ये मिलन यूनिक मिलन है। ये मिलन कैसा है? विचित्र है, अविनाशी है, वंडरफुल है। कितनी मुरलियां चली है इसके ऊपर, अखंड है। 9वां। 10वां नृत्यांजलि, शिव नृत्यांजलि। नृत्यांजलि, निरंतर नृत्य चालू रहे। द डिवाइन सिम्फोजियम, द डिवाइन सिम्फनी, द डिवाइन डांस। एक नाट्य शास्त्र, कितने सारे, इधर जाओ चिदम्बरम में, वहां तो बहुत ज्यादा होता है ये नृत्य, नाट्य, अलग अलग उसका आयोजन किए जाते हैं शिवरात्रि पर। तो निरंतर शिवरात्रि में ओम नमः शिवा कट शिव डांस, तो मन की डांस। और लास्ट है शिवरात्रि में क्या करना है? धूमधाम से। बाबा हमेशा कहते हैं क्या करो? सेवा करो। कैसे करेंगे? अब 2-3 बातें इसकी बता दो। संदेश कैसे देंगे? जो अभी तक जिस तरह से संदेश दे रहे हो वो पॉइंट्स छोड़कर, अभी प्रदर्शनी ये सब कर रहे हैं, ज्योतिर्लिंग कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। और क्या कर सकते हैं? मनसा नहीं, स्थूल बताओ। स्थूल, हाँ, ये ऐसी कुछ पॉइंट बताओ। स्थूल, स्थूल सेवा। स्थूल क्या करे सेवाओं में? शिव संदेश फैलाने के लिए स्थूल क्या करे? अच्छा, खाना खिलाना, एक तो ये हो गया। दूसरा, जिन तक अब तक नहीं पहुंचे, एक तो जहां हम रहते हैं, जो गांव है, पहले तो इंटरनेट पर जाओ और उसका मैप निकालो। ये है मैप हमारी सिटी का। इस मैप में कौन कौन से एरियाज, कंपनीज है, एरियाज है, आईटी कंपनीज है, स्कूल है, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल है, कौन से वो स्थान है जहां हम पहुंचे नहीं अब तक, और उनको उस डेज निकालो पूरे महीने भर में। इसके पहले भी बताया था, लेबर्स डे, डॉक्टर्स डे, सारे पूरे महीने में एक ना एक डे तो रहता ही होगा। आज वैलेंटाइन डे है, तो किसकी सेवा करेंगे आज? गार्डन में जाओ थोड़ा
उनके भ्रम को ही दूर करना है हमको। तो ऐसे कौन कौन सी एरियाज, लोग रहे हुए हैं, कौन से वर्ग रहे हुए हैं जहां तक हम नहीं पहुंचे, क्या हम करें, कौन सा स्नेह मिलन सेंटर पर किया जाए, क्या किया जाए? टोली बनाई जाए, टोली दी जाए, ग्रीटिंग कार्ड्स दिए जाए, लेक्चर्स का आयोजन किया जाए, कैसे किस तरह से उन तक पहुंचना है, क्योंकि हर एक तक पहुंचना है, क्योंकि शिव संदेश देने का कार्य अभी रहा हुआ है। तो ये कार्य हमारा करना है शिवरात्रि। ये सारे अर्थ है शिव ओम नमः शिवा के, ठीक है? तो सारे की सारी पॉइंट्स याद रखना, और सारी की सारी पॉइंट कब करनी है? रोज रोज अपने निश्चय को रिवाइज करो, अपने ज्ञान को रिवाइज करो, रोज ये गीत गाओ उस माशूक के लिए, रोज ये व्रत धारण करो, रोज ये जागरण करो, रोज ये व्रत, ये जागरण, रोज गुरु मंत्र, इस मंत्र का अजपा जाप चालू रहे। हाँ क्योंकि आगे पीछे करेंगे ना तो गड़बड़ कर दोगे। तो ऐसी तीर्थ यात्रा, ये सारा जो भी बातें सारी बताई है, ठीक है? ओम शांति। जब पलके खोले मन नमः शिवाय बोले, सूरज जब पलके खोले मन नमः शिवाय बोले, मैं दुनिया से क्यों डरूं मेरे रक्षक है शिव बोले, सूरज जब पलके खोले मन नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। धरण वो भव भय भंजन, माटी छुए तो हो जाए चंदन, माटी छुए तो हो जाए चंदन, बिल्व की पत्तियों पर वो रीझे, पल में दुखी को देख पसीजे, पल में दुखी को शुद्ध चित्त वालों को झुलाता आनंदमय हिंडोले, सूरज जब पलके खोले मन नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय।
उन्हीं से हमें धन वैभव, करते असंभव को वो संभव। जग में कोई जब हंसता रोता, शिव की इच्छा से तब होता। जिसे देखनी हो शिव लीला, शिव का दीवाना होले। सूरज जब पलकें खोले, मन नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। 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 शंभु कवच बन जाते जिनका, बाल भी बांका होए न उनका। हो चाहे कष्टों की चले नित आंधी, आज कभी न उन पर आती। शिव उनकी हर विपदा हर से, कभी शीघ्र कभी हौले। सूरज जब पलकें खोले, मन नमः शिवाय बोले। मैं दुनिया से क्यों डरूं, मेरे रक्षक है शिव बोले। सूरज जब पलकें खोले, मन नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय बोलो,